हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। अब देखिए, कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री है, यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने लाइन ऑफ सिमेट्री की, कि लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वल का मतलब सेम साइज एंड सेम शेप में डिवाइड करती है, यानी कि जब एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखते हैं तो बिल्कुल उसका ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ी होगी। सिमेट्री तो बहुत आसान है और आप सबने इसको अच्छे से चैप्टर में पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर मान लें कि ये सारे के सारे पेपर्स हैं और इनको डिफरेंट तरीके से पंच किया गया है, तो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहला वाला अगर हम देखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से, यानी कि इस लाइन से डिवाइड करेंगे तभी, या जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो जो होल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो यही चीज हमें देखनी है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री से होल्स। ठीक है, अब आ जाइए अपने बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये डायगोनल से होते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी। आप देखिए, सी पार्ट में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, क्योंकि ये इसी तरीके से जब डिवाइड होंगे तभी इनका होगा हमारा इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे के ऊपर जब आप फोल्ड करके रखेंगे तो हो जाएंगे ओवरलैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दो पंच थोड़ा क्लोजर है और ये थोड़े दूर हैं, यानी कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पर नहीं है। तो इसकी होगी केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि यहाँ से इस तरह से कुछ होके जाएगी। ठीक है, आप करिएगा अच्छे से। मैं थोड़ा बोर्ड पर कर रही हूं तो इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री आप बनाने की कोशिश करिएगा बिल्कुल सेंटर में ही। अब देखिए, इसके होंगे हमारे, एक तो इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है, एक इस तरह से डिवाइड किया कुछ इक्वली, ठीक है, एक इस तरह से किया, यहां से होते हुए ये यहां गई और एक यहां पे ये गई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गई हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे केवल 3 पंच हैं, 3 पंच हैं, तो इसमें हमारा देखिए यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि है वर्टिकल, और सेंटर ऑफ दी ये वाले उससे पार होती हुई जाएगी, मतलब उसको क्रॉस करती हुई जाएगी। और देखिए, जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तभी आपका ये और ये वाला जो होल है वो होंगे ओवरलैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हो गई। ठीक है, यहां से देखिए ये वाली हो गई। ठीक है, यहां से ये वाली हो गई। ठीक है, अब यहां पर आपकी केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसको इक्वली डिवाइड करेगी, और वो है ये। बच्चों, अब हमारे के पार्ट पर आ गए हम। तो के पार्ट में यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारी ये दो, एक इस तरह से फोल्ड करने से और एक इस तरह से फोल्ड करने से। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये 3 पंच है, लेकिन यहाँ पे जब कैसे करेंगे, यहाँ नीचे नहीं है तो आप इसको ऐसे तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, केवल आपको इस तरह से करना है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक होगी, वो है वर्टिकल। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए होंगे आपको अच्छे से क्लियर। आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करना आ गई होगी सारे के सारे फिगर्स में। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, गिवन द लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अनदर होल। ओके, अनदर होल और होल्स। ठीक है, अब देखिए, बहुत ही आसान है ये। जब हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है तो उसमें जब हम इसको ओवरलैप करेंगे या कहेंगे ये इक्वली डिवाइडेड है लाइन ऑफ सिमेट्री से, तो कहां पर हमारा पंचिंग होल आएगा ये हमें बताना है। तो ए पार्ट में ये आएगा यहां पर। ठीक है, तब आप फोल्ड करेंगे तभी तो यहां पे होगा। ठीक है, यहां का होगा यहां पर। ठीक है, इसका होगा यहां पर और इसका होगा यहाँ पर। इसको जब फोल्ड करेंगे तो इसके सेम इधर पर ही आएगा, और हमारे डी पार्ट का होगा यहाँ पर।
यानी कि हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, ए बी सी डी। ये ध्यान रखिएगा, ये लगनी चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन, यानी कि ये लाइन, ठीक है। मिरर लाइन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो मिरर क्या देता है आपको, रिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी यूज करी है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे बना है बस वही सेम टू सेम इस साइड दिखेगा, ठीक है। अब देखिए और वही हो जाएगा इसका इनकम्प्लीट पार्ट भी। अब देखिए, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन, you might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image, ठीक है। ये हमें ऑप्शनल दिया गया है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक मिरर को रखें और फिर देखें कि इसकी क्या मिरर इमेज बन रही है या क्या इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है और उसी को ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, मतलब हम लोग जब इस फिगर को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो क्या हम एबल टू रिकॉल हैं कि क्या नाम है इस फिगर का, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मेरे पास मिरर नहीं है और ना मैं मिरर को यूज करके इस पे कर सकती हूँ स्मार्ट बोर्ड पर, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग मिरर को यूज कर लीजिए। उसी मिरर, ये जो मिरर लाइन है या इसको कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पर आपको प्लेस करना है अपना मिरर और फिर देखना है कि दूसरी साइड क्या बन रही है इमेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं मिरर लाइन मान लेती हूँ या लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यानी कि रिकॉल कर लिया हमने इसको, ये है स्क्वायर, यानी ए पार्ट में बन रहा है हमारे स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये बनेगा ट्रायंगल इस साइड से भी, जब आप इसकी मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल बी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये देखो इक्वल ही होगा, इक्वल लेंथ होंगी सारी की सारी साइड्स की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोम्बस, ठीक है। डी तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, डी में क्या है भाई, सर्कल बनेगा इस साइड भी, तो ये डी में हमारा बनेगा सर्कल। बहुत ही आसान है, देखने से समझ में आ रहा है कि भाई इसकी मिरर इमेज इस साइड क्या बनेगी। अब इसका देखिए, तो ये है हमारा कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो टोटल हमारी कितनी लाइन बनेगी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 2 3, तो ये बन जाएगा हमारा ई पार्ट में बनेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 लाइन है, ठीक है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, तो ये यहां पर भी कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा F1, 5 5 10 लाइन्स, ठीक है। तो हम लोग रिकॉल करने के लिए तैयार हो गए और हमें दिख गया अपना क्लियरली ये भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमें कुछ बता दिए गए कि इनमें भाई ये है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब हमें फाइंड करना है इनमें कि किस किस में होगी मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आ जाते हैं अपने पहले फिगर पर। तो पहले फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है और उसके साथ हमारे पास 3 सर्कल हैं, तो इसकी हमारी होंगी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि पहले फिगर में एक हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ये गई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये गई, एक हमारी वर्टेक्स से आई, टॉप वर्टेक्स से, और कुछ इस तरह से गई, ठीक है। तो इसकी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस फिगर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि ए जो है उसमें है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए आपको इस तरह का फिगर दिया गया है और इसमें भी हमारी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। एक ये है
यानी मोर देन 2 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री अगर होती है तो हम कहते हैं कि उस फिगर में हमारे मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें भी हमारी है, तो बी भी हो गया हमारा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं बी में भी है हमारे मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें है 2। ठीक है, अब करते हैं अपना सी। तो सी में भी आप देखिए क्लियरली आपको दिखेंगी कि यहाँ पर है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक तो ये गई है, एक ये गई है, जो देंगे एकदम इसकी मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन को। ठीक है, एक ये है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको दिख रही होंगी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आई है, 3। तो इसमें भी है हमारी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि सी फिगर में भी हमारी है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब करते हैं डी को। अब डी में भी देखिए आप, यहाँ पर भी हमारी इस तरह से अगर आप इसको कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि ये लोग इक्वली डिवाइडेड कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इक्वली डिवाइडेड कर रही है और ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारा इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि इसमें भी है हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी है हमारा मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री की कैटेगरी। बच्चों अब हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ABCD पार्ट। अब हमारी स्क्रीन पर है EFGH पार्ट। तो चलिए इनको ही फटाफट सॉल्व करते हैं कि भाई इनमें किन किन फिगर्स में है हमारे मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इस वाले फिगर में आपको क्लियरली दिख रही होगी कि एक ये है, एक ये है। ठीक है, आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। मेरा थोड़ा सा वर्टिकल बोर्ड है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो रही है, लेकिन आप लोग अच्छे से करिएगा। और एक ये है, यानी इसमें भी हमारे हैं मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारा हो गया फिगर EV। अभी तक हमने लिख लिए थे, अब फिगर E। ठीक है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री यहां पर भी लिख लेते हैं। ऑफ सिमेट्री को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ SY। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में आइए। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, केवल एक ही है, तो यानी इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारा नहीं आएगा मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री की कैटेगरी में। अब करते हैं इसके जी पार्ट को। तो जी पार्ट में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। एक ये है, एक ये है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहां पर टोटल हमारी हो गई 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी हमारा आ गया मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री की कैटेगरी में, यानी कि ई के बाद हुआ जी। अब करते हैं अपना एच पार्ट। अब अगर आप एच पार्ट में देखेंगे तो यहां पर भी आपकी आ रही है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ये है, ठीक है, फिर एक ये है, ठीक है, फिर आपकी एक ये है जो इसको कुछ इस तरह से पेटल्स के बीच से डिवाइड कर रही है, जो फ्लावर है उसके। ठीक है, सिमिलरली आपकी यहां पर एक है, और फिर आपकी एक ये है, और यहां पर एक ये है, यानी कि टोटल आपकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई इस फिगर में 6। तो ये भी हमारा हो गया भाई मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री की कैटेगरी में, यानी कि एच। तो ठीक है, हमने फाइंड कर लिया कि कौन कौन से फिगर्स हैं जिनमें मल्टीपल्स लाइंस ऑफ सिमेट्री थी और हमने उनको लिख दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से आपको सारी की सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, कॉपी द फिगर गिवन हियर, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, टेक अ डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ये लिया हमने डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। मेरा इतना एक्यूरेट नहीं आएगा लेकिन आप लोगों का आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है देख लीजिए कि एंड शेड फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक। अब देखिए हमें अपने कुछ और स्क्वायर्स को
शेड करना है जिससे कि फिगर सिमेट्रिक हो जाए। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं, अगर हम यहाँ पे इसको शेड कर दें, ठीक है, इसको शेड कर दें, ठीक है, इसको शेड कर दें एंड इसको शेड कर दें, तो भी ये हमारा बिल्कुल सिमेट्रिक ही रहेगा। क्योंकि आप अगर डायगोनल के थ्रू लेंगे तो ये वाला इस पर आ जाएगा, ये वाला इस पर आ जाएगा, ये वाला इस पर आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? बिल्कुल, क्योंकि आप अगर डायगोनल के अलावा इसको ऐसे भी करेंगे तो भी देखिए आप हमारा ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसको मान लेते हैं अपना कुछ ए बी बी सी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर है हमारे मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री टू मेक दिस फिगर सिमेट्रिकल, ठीक है। आप क्या कह रहा है, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? यस, हम लिखेंगे यस, यहाँ पर बिल्कुल है हमारा मोर देन वन वे टू मेक दिस फिगर सिमेट्रिक, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? यस, हमारा जो फिगर है वो सिमेट्रिक होगा बोथ द डायगोनल्स के, क्योंकि देखिए आप अगर इसको इस तरह से करेंगे तो ये वाले जो स्क्वायर्स हैं ये इनके ऊपर एकदम से ओवरलैप हो जाएंगे, तो दोनों ही डायगोनल्स से ये हमारा सिमेट्रिक हो रहा है। तो तीनों के तीनों आंसर्स हमने दे दिए। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुछ किया, और देखिए यहाँ पे मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि ये है 1 and 2। तो डायगोनल्स के अलावा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से, ठीक है। हमारे तीनों पार्ट्स का अच्छे से क्लियरली आपको आंसर समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसमें जो भी कहा गया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी अ डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। अब ये हमारी मिरर लाइन है और इसके जो दिस साइड जो फिगर आएगा वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये हमारी मिरर लाइन क्या है? कुछ नहीं है, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ही है। तो देखिए जब आप इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये फिगर जो है ना वो कुछ इसके इस साइड बनेगा, ठीक है। तो अगर आप रखेंगे भी मिरर को तो आपको इसकी इमेज जो है वो इस साइड दिखेगी। तो वो कैसी होगी वो हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी कुछ जब आएगी तो यहां से ये मिरर इमेज बनेगी, रिफ्लेक्टेड इमेज बनेगी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है वो यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसकी हमें पता चल गई कि क्या होगी हमारी सिमेट्रिक शेप जब हमारी ये मिरर लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ इस तरह से बनेगा हमारा सिमेट्रिक इमेज, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी इसी के बी पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसी की क्या क्या होगी सिमेट्रिकल इमेज वो देखनी है मिरर लाइन के अलोंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, ये कुछ यहां पर इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और हम यहाँ पर मिरर इमेज हमें दी गई है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ द लाइंस, यानी कि ये एंड ये। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूं, वैसे ये होनी चाहिए डॉटेड लाइंस, ठीक है। अब देखिए जब आप अपने, और ये पार्ट हमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको वर्टिकली टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा इसके कुछ यहाँ पे ओवरलैप और इसकी यहाँ पर इमेज बनेगी कुछ इस तरह की। यानी यहाँ पर अगर आप मिरर को भी प्लेस करेंगे तो इसकी आपको इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगी। अब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल किस तरह से दिखेगा। चलिए इस फिगर को कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसी के सिमिलरली यहाँ दिखाएंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा आएगा यहाँ पर मिरर इमेज, या आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन शेप टू द अदर साइड ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है
और एक हमें वर्टिकल लाइन दी गई है। अब इसके अलोंग हमारी क्या सिमेट्रिकल इमेज बनेगी अदर साइड पे, जब हमने मिरर को रखा है तो वही हमें दिखाना है। तो बहुत ही आसान है, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है। अब हमें अपना मान लीजिए कि अगर ये हमारा वर्टिकल है तो वर्टिकल में इसकी ये इमेज इस साइड आएगी, यानी कि ये बनेगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर हमने इसको कुछ हॉरिजॉन्टल रखा है, मान लो दोनों पार्ट ही दिए गए होते, तो इसकी जो ये वाली इमेज है वो यहां पर बनेगी, ठीक है। और अगर आप इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।